सिंह राशि के जातक को हो सकता है कई महीनों से आप एक ही सवाल पूछ रहे थे, आपके मन में एक सवाल आ रहा था कि यार 2025 तो बीत गया, धन कब बढ़ेगा, करियर में असली जंप कब मिलेगा, व्यापार में कब ग्रोथ आएगी, कब तेज चलेगा व्यापार, और भाग्य का साथ कब आपको मिल पाएगा, और क्या जनवरी से मार्च 2026 तक कोई ऐसा समय है जब आपको ऐसा लगे कि यार अब तो जीवन में बहुत रौनक सी आने वाली है। यदि आप पहले से ही खुश हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, जिन लोगों के मन में यह सवाल था, उनके लिए आज की यह वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? हम आपको वही सब बताने वाले हैं जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कब आपकी आय बढ़ने का योग बन रहा है, कब भाग्य के साथ देने के अवसर आपको मिल सकते हैं, कब करियर में असली सफलता मिलने का संयोग ग्रह आपके लिए बना रहे हैं, और कौन सा समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी भरा हो सकता है, और कौन सा समय आपको बड़े अवसर के संकेत दे सकता है। सिंह राशि के लिए जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, ये आपके लिए मौका भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ परीक्षा भी यहां पर हो सकती है, लेकिन जीत उसी की होती हुई दिखाई दे रही है जो समय की ताकत को पहचानेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का सिंह राशि का 2026 का राशिफल। मेरे मित्रों, जनवरी की शुरुआत की बात करें, आपके धन भाव के और इनकम भाव के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और जनवरी की शुरुआत की बात करें मेरे मित्रों, तो जनवरी की शुरुआत में बुधदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कि बहुत शुभत्व योग की वृद्धि कर रहे हैं, शुभ योग बना रहे हैं। यह समय आपकी बुद्धि, आपकी निवेश क्षमता और आपके जोखिम प्रबंधन को लेकर के विशेष हो सकता है। अचानक आपके सामने आय के नए अवसर आपके लिए बन सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। कब? तो जनवरी का मेरे मित्रों प्रथम चरण। रचनात्मक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत बना रहा है। आपको नए मौके, नए अवसर इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। किसी पुराने अटके हुए पैसे वापस आने के संकेत इस गोचर काल के दौरान बुध के गोचर से आपको बन रहे हैं। विद्यार्थियों और कलाकारों को भी यहां पर कुछ फायदा हो सकता है। 18 जनवरी को मेरे मित्रों बुधदेव जो है वो छठे हाउस में चले जाएंगे। यहां बुध व्यवहारिकता को बढ़ाते हैं। कर्ज से कुछ कर्ज था आप पर, तो राहत के संकेत यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी आलस्य, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है। तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। ऐसा नहीं कि भैया आपको थोड़ी सी परेशानी अगर दिखाई दी, अब देखिए परेशानी मेरे मित्रों सफलता है, दोनों ही जीवन का एक हिस्सा है। यदि जीवन में परेशानी ना हो तो उसके समाधान का मार्ग हम सोच ही नहीं सकते। भाई आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती है। अब जब तक हमें आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम उस चीज में नया कहां से कुछ रिसर्च कर पाएंगे। अब अगर समझिए कि कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी आई है, तो ही तो उसका समाधान ढूंढेंगे। तो यहां पर अगर कुछ अनिश्चितता आपको लग रही है, कुछ उलझन आपको लग रही है, तो उससे बेचैन मत होइए, उसके समाधान का मार्ग ढूंढिए, क्योंकि बुधदेव 6th हाउस में बैठ करके भी आपको समाधान का मार्ग दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके टैलेंट के स्वामी है, ये आपके ज्ञान के स्वामी है। नौकरी में मेरे मित्रों थोड़ा सा कार्यभार आप पर बढ़ सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अतिरिक्त काम आपको दे दिया जाए। तो इसको भी आप बोझ मत समझिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले समय के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, आपके लिए सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। यहां पर आय थोड़ी सी स्थिर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, परीक्षा, इन सब में सफलता के संकेत इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं मेरे मित्रों। और मेरे मित्रों जो 4 फरवरी का दिन है, ये काफी महत्वपूर्ण सिंह राशि वालों के लिए हो सकता है। बुधदेव 7वें हाउस में चले जाएंगे, कुंभ राशि में। तो यहां पर मेरे मित्रों यदि आपका साझेदारी में व्यापार है, या फिर आपका अपना पर्सनल व्यापार है, आप अकेले करते हैं, एकल व्यापार है, तो मेरे मित्रों आय बढ़ने के संकेत यहां पर बुधदेव की कृपा से मिल रहे हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जब भी इनकम हाउस के लॉर्ड और पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव से अपना संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में व्यापार में एक बड़ी मदद आपको मिल सकती है, नई डील आपको मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। आपके टैलेंट के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, आप अपने व्यवहारिकता के दम पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं मेरे मित्रों।
व्यापारिक समझौते आपके यहां बड़े अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुध का जो ये संयोग बन रहा है, बुध का जो ये योग बन रहा है, इसको एक शुभ योग की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। ग्राहकों से आपकी बातचीत अच्छी होगी, कन्वर्जन आपका बहुत बेहतर होगा, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरे मित्रों बड़े बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपकी बातों से बहुत प्रभावित इस गोचर काल के दौरान होते हुए नजर आ रहे हैं। 27 फरवरी को मेरे मित्रों जो है बुध वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है मेरे मित्रों, लेन देन में थोड़ी सी यहां पर आपको सावधानी रखनी है। बिना सोचे समझे किसी को भी उधार पैसा देने से बचिए। कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, किसी की बातों में आकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से बचिए। सबसे पहले देख लीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है या नहीं। जो आप व्यापार में समझौता करने जा रहे हैं, वो क्या वास्तव में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिए, या फिर कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं रहेगी जो आपसे बची रहेगी, आपको पता नहीं। तो मतलब सब चीजों को थोड़ा सा यहां पर सावधानी के साथ आपको करना होगा। यह बुध का यहां पर संकेत सिंह राशि वालों के जातकों के लिए बन रहा है। दस्तावेज पर किसी पर भी बिना सोचे समझे साइन ना करें, उसको पूरा पढ़ें, किसी वरिष्ठ जन से सलाह लें और उसके बाद उस पर साइन करें। मेरे पार्टनरशिप में कुछ गलतफहमियां यहां पर हो सकती हैं। आपके मन में कुछ नहीं होगा, पार्टनर के मन में कुछ नहीं होगा, लेकिन लग सकता है कि यार कहीं यार कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, यार कहीं कुछ उलझन तो नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि यार हमें दिखाई तो कुछ और देता है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता। अब जैसे ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वक्री होते हैं। अब अगर रियल में देखें तो यूनिवर्स में ग्रह उल्टी चाल में नहीं चलते। वक्री का मतलब क्या होता है, उल्टी चाल में चलना। लेकिन जब हमें धरती से प्रतीत होते हैं कि वो उल्टी चाल में चल रहे हैं, तो हम कह देते हैं ग्रह वक्री हो रहे हैं। लेकिन अगर रियल देखा जाए तो वहां की जो यूनिवर्स में वो सीधे ही चल रहे होते हैं। ऐसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी में बैठे हो और ट्रेन में बैठे हैं, और ट्रेन आपकी चल रही है, और एक ट्रेन जो है उससे तेज गति से आगे आती है, तो आप ये महसूस नहीं कर पाते कि ये ट्रेन आगे निकल रही है, पीछे चल रही है। मतलब आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। तो ये जो समय है ना, इसमें आपको कुछ ऐसी परिस्थिति नजर आ सकती है कि यार कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं यार जो पार्टनर है वो कहीं कुछ अलग से काम तो नहीं कर रहे। मतलब इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। धैर्य, अपना जो टैलेंट है उसको बनाए रखे, अपनी बुद्धि कौशलता को बनाए रखे, और फिर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। तो यह समय भी आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। 21 मार्च को बुधदेव मार्गी हो जाएंगे मेरे मित्र कुंभ राशि में। यह आपकी आय को पुनः गति देने वाला योग बन रहा है। अटके हुए काम थे वो पूर्ण होने लगेंगे। पार्टनरशिप को लेकर के कुछ गलतफहमी थी तो उसमें क्लैरिटी आने लगेगी। मतलब कहीं भी कुछ कंफ्यूजन था, आपको ऐसा लग रहा था कि यार ठीक हुआ या नहीं, तो उसके समाधान का रास्ता इस गोचर काल के दौरान जो सिंह राशि वाले हैं उनको समझ आ रहा है। करियर की बात करें मेरे मित्रों, तो 10वें भाव के स्वामी, करियर भाव के स्वामी आपके शुक्रदेव होते हैं। तो जनवरी के शुरुआत में शुक्रदेव 5वें भाव में धनु राशि में रहेंगे। यह आपके करियर के लिए एक सुनहरा समय हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा योग बन रहा है करियर के लिए जो सिंह राशि के जातक हैं। नई नौकरी के अवसर आपको यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। प्रमोशन की चर्चा आपके चल सकती है और प्रमोशन आपका हो सकता है। बॉस आपके कार्य क्षमता को पहचान करके आपको नई जिम्मेदारी के साथ साथ प्रमोशन का भी प्रपोजल दे सकता है। मन चाहा ट्रांसफर होने का संयोग, यदि आप कहीं जॉब में थे और आप चाहते थे कि यार मेरा कहीं ट्रांसफर हो जाए अच्छी जगह पर, या आपने कोई दिमाग में ऐसा स्थान सोच रखा था कि यार यहां पर यदि मेरा ट्रांसफर हो जाए तो यार मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इस तरह की स्थितियां मेरे मित्रों बन रही हैं। क्रिएटिव जो करियर है, जो क्रिएटिव रचनात्मक कार्य करने वाले हैं, उनके लिए समय जनवरी का जो स्टार्टिंग है ये बहुत शुभ योग बना करके आया है। 13 जनवरी को शुक्रदेव जो है 6ठे भाव में मकर राशि में जाएंगे मेरे। यह शुक्र थोड़ी सी उलझन देते हुए नजर आएंगे। कुछ आपको लग सकता है कि यार जीवन में कुछ उलझन सी आ गई। देखिए सिंह राशि वालों पर ढैया चल रही है, और ढैया के दौरान कभी कभी आदमी, बहुत से लोग हो सकते हैं जो ये फील करें कि यार मेरे करियर में कहीं ना कहीं कुछ यार मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन यार मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी मेहनत किसी को दिख नहीं रही, या फिर कुटुंबी जनों से मेरा कुछ मतभेद सा हो रहा है, या मेरी सेविंग्स नहीं हो पा रही, या फिर प्रेम संबंधों में शिक्षा को लेकर के कुछ गलत फहमियां सी, या फिर कुछ कंफ्यूजन, इस तरह की कुछ स्थिति बनती है। तो मेरे मित्रों जो शुक्रदेव हैं जो 6ठे हाउस में जा रहे हैं, ये ऑफिस से जुड़ी हुई कोई जिम्मेदारी आपको दिला सकते हैं जो आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में भारी सी लग सकती है,
कभी कभी लगता है ना, कोई नया काम आता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है। और कुछ काम का दबाव आपके ऊपर हो सकता है, कुछ आपको लगता है कि यार ऐसा हो सकता है कि यार कुछ मुझे सहकर्मियों का सहयोग कम मिल रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यह समय मेहनत के बीज बोने का है, यह समय मेहनत करने का है, यह समय अपनी प्रतिभा को दिखाना है, जिसका परिणाम फरवरी में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रहों का संयोग बन रहा है। कैसे, सुनिए। 6 फरवरी को शुक्रदेव 7वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मेरे मित्रों, यहां पर करियर को एक गति मिलती हुई दिखाई देगी। करियर को लेकर के कोई दिक्कत थी आपके पास, आपको पास काम का बोझ अगर लाद दिया गया था और आपको लग रहा था कि यार कुछ पहचान नहीं मिल पाएगी, तो ये जो वो समय है मेरे मित्रों, जो आपने काम किया था उसका लाभ मिलने का योग यहां पर बन रहा है। यानी कि जो करियर को लेकर के आपके मन में शंका थी, वो यहां पर दूर हो रही है और करियर में ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। सहकर्मी जिनका आपको लग रहा था कि सहयोग नहीं मिल पा रहा, उनका सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए यह समय बड़ा शानदार कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र देव का 7वें भाव में आना, जो कि आपके 3rd हाउस के और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, ये आपके लिए शुभ संयोग बना रहे हैं मेरे मित्र। टीम वर्क से आपको लाभ होगा। व्यापारियों के लिए पार्टनरशिप में व्यापार हो और चाहे आपका सिंगल व्यापार हो, बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय एक नई चमक लाने वाला, एक नई रोशनी वाला कहा जा सकता है। यानी कि प्रेम संबंध मधुर होंगे, दाम्पत्य जीवन में और गहराई आएगी, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का यह समय बहुत बेहतर समय दिखाई देता है। और मेरे मित्रों, 2 मार्च को शुक्रदेव 8वें भाव में गोचर करेंगे और वो भी उच्च के। तो मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, जितना बढ़िया शुभ योग बन रहा है, क्योंकि शुक्रदेव का उच्च में होना मेरे मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। तो अचानक से लाभ के अवसर आपके सामने आ सकते हैं, पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा मतलब करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर आपको मिल सकता है, जो कि शुक्रदेव संकेत दे रहे हैं उच्च राशि में बैठ करके। विदेश, मल्टीनेशनल या फिर बड़े ब्रांड के अवसर, बड़े ब्रांड से अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके करियर के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके स्टेटस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी आपके मंगल देव होते हैं। जनवरी के शुरुआत में मेरे मित्रों, ये आपकी निर्णय शक्ति को बड़ा मजबूत कर रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत आपकी हो सकती है, क्योंकि ये 5वें भाव में आपके रहने वाले हैं। शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, ये कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत भाग्य के यहां पर दिखाई दे रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। 16 जनवरी से मंगल देव आपके 6ठे भाव में मकर राशि में उच्च के रहेंगे मेरे मित्रों। ये समय बड़ा भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सफलता के संकेत बनते हैं। सरकारी कार्यों में कुछ अटकाव था, कुछ उलझन थी, तो वहां पर सफलता नजर आ रही है। मेहनत का एक शानदार परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। कर्ज, बीमारी, इन चीजों की कुछ उलझन थी, कुछ टेंशन थी, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। 24 फरवरी को मेरे मित्रों, मंगल देव 7वें घर में यानी कि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर साझेदारी को मजबूत तो बना रहे हैं, लेकिन ईगो को हटाना होगा, गुस्से को हटाना होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा गुस्सा, थोड़ी ईगो की भावना आ सकती है। विवाह संबंधों में भी सकारात्मकता को आपको बढ़ाने के लिए ईगो को और क्रोध को मेरे मित्रों दूर करना है। भाग्येश का जो संबंध 7वें भाव से बनता है, तो उसको एक बहुत शुभ योग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव है और ये पराक्रम के स्वामी है। तो पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, तो थोड़ा सा ईगो पर यहाँ पर आपको ध्यान देना हो। व्यापारिक जो प्रोजेक्ट है उसमें स्पीड यहाँ पर आपको नजर आ सकती है, बहुत अच्छा आपका स्पीड पकड़ सकती है। ऐसे गाड़ी में कोई ब्रेक लगा हुआ तो और एकदम से गाड़ी के ब्रेक हट जाए और आप एक्सीलेटर दें और फिर स्पीड वो धीरे धीरे करके एकदम से तेज स्पीड पकड़ने लगे, कुछ इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। गुरुदेव मेरे मित्रों, गुरुदेव आपके लिए धन के, संतान के, प्रेम संबंधों के, शिक्षा के कारक है। फिलहाल वो 11वें भाव में है, वक्री अवस्था में, तो मन में कुछ अस्थिरता आ सकती है, कुछ योजनाएं कुछ अटकी हुई सी फील हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, 11 मार्च को बृहस्पति देव क्या है, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो ये समय एक बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। धन लाभ के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट में कोई उलझन थी तो उसमें रास्तों में क्लियरिटी आ रही है, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। लाभ के स्रोत खुलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं और निवेश से भी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वरिष्ठ जनों की सहायता मेरे मित्रों लेनी चाहिए।
शनि मेरे मित्रों 8वें भाव में है, तो शनिदेव की ढैया जो है वो सिंह राशि वालों को चल रही है। शनि थोड़ा विलंब कर सकते हैं कार्यों में, जैसे कि करियर में कुछ आपको लग सकता है कि यार कुछ कार्य देरी से हो रहे हैं, लेकिन यहां भी वो आपको धैर्य और अनुशासन की सीख दे रहे हैं मेरे मित्र। इस दौरान जो फोकस रखेगा ना, वो पहचान बना पाएगा। शनिदेव का यही संकेत है। शनि आपको टूटने नहीं दे रहे, ये बल्कि आपको चमकाने के लिए गढ़ने का काम कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ी सी मेहनत आपको लग सकता है कि आप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसके भी अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट, अच्छे संकेत यहां पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी से जो मार्च तक का समय है मेरे मित्रों, तो जनवरी में उत्साह और अवसर का समय है। करियर में नई शुरुआत, धन के नए अवसर आपको मिल सकते हैं और भाग्य की कुछ मजबूत स्थिति के संकेत यहां पर कहे जा सकते हैं। जो फरवरी है, ये तेजी प्लस सहयोग के संकेत दे रही है। व्यापार और साझेदारी के लिए सर्वोच्च कही जा सकती है। आय के क्षेत्र में मजबूती के संकेत यहां पर मिलते हैं और करियर में कुछ गति मिलती हुई दिख रही है। मार्च आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। गुरु मार्गी तो ये धन लाभ के संकेत बना रहे हैं। शुक्र का उच्च होना बड़ा करियर बूस्ट आपके लिए बन सकता है। और बुध मार्गी मतलब जो चीजें कहीं पर अस्त व्यस्त थी वो व्यवस्थित हो सकती है। तो मेरे मित्रों, सिंह राशि वालों, ये 3 महीने का आपका राशिफल था। ये 3 महीने आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक नई ऊंचाई देने के लिए आए हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो ग्रह आपकी जीत का रास्ता खुद तय करेंगे, बस आपको कर्म करना है। समय आपके पक्ष में मुड़ने वाला है, तो कदमों को मत रोकिए, लेकिन गुस्से से दूर रहिए, उलझन से दूर रहिए, ईगो अपने अंदर मत आने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़िए। अब मेरे मित्रों, एक दो उपाय आपको बता देते हैं। एक तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। दूसरी बात मेरे मित्रों, हर शुक्रवार को दही से भगवान शिव का, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी? क्या चीज संकेत आपको बहुत अच्छे फील हुए? कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।